हर साल लाखों लोग ITR 1 भर तो देते हैं, बट क्या आप इसके लिए एक्चुअली में एलिजिबल है या आपको कोई और रिटर्न फॉर्म भरना चाहिए था? तो अगर आप भी एक सैलरीड एम्प्लॉय है और आपको साथ में इंटरेस्ट इनकम आती है और आप ITR 1 भरने का सोच रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक कंडीशन से आपका ITR फॉर्म ITR 1 से चेंज होकर कोई दूसरा फॉर्म हो सकता है। आज हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि फॉर्म नंबर ITR 1 कौन कौन यूज कर सकता है, कौन उसे यूज नहीं कर सकता, और सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं ITR फॉर्म भरने में। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। अगर आपको भी ये रिलेटेड लगता है तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको मिलने वाली है एक क्विक चेकलिस्ट जिससे ITR 1 के लिए आप भी अपनी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। ITR 1 का नाम सहज फॉर्म भी है। इससे बहुत ही सिंप्लीफाइड रिटर्न बनाया गया है और ये मोस्टली उन इंडिविजुअल्स के लिए होता है जिनकी सिर्फ बेसिक इनकम्स होती हैं, जैसे कि सैलरी इनकम, इंटरेस्ट इनकम, म्यूचुअल फंड्स और ऐसे ही कुछ बेसिक इनकम, जिससे वो क्विकली अपनी रिटर्न फाइल कर सके। इसलिए सबसे सिंप्लीफाइड ITR 1 फॉर्म दिया गया है। अब देखते हैं कौन कौन ITR 1 फाइल कर सकता है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि कौन इसे भरने के लिए एलिजिबल है। सबसे पहली कंडीशन है कि ये सिर्फ एक रेसिडेंट इंडिविजुअल ही भर सकता है, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल नहीं है, कोई फर्म, AOP, BOI, HUF, कंपनीज, ये सब ITR 1 फॉर्म यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक इंडिविजुअल ही ITR 1 फॉर्म यूज कर सकता है, वो भी जो इंडिया में रेसिडेंट है, यानी कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट्स इस फॉर्म को यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि आपकी टोटल इनकम, यानी कि इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, म्यूचुअल फंड्स इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, ये सारी इनकम मिला के नॉट मोर देन 50 लाख होनी चाहिए। आपकी कुछ अदर सोर्सेज से इनकम भी हो सकती है, जैसे कि इंटरेस्ट इन सेविंग अकाउंट, इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट, इंटरेस्ट, ये सारे ही इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर हो सकते हैं और ये भी आप ITR 1 में शो कर सकते हैं। लिखा है कि ITR 1 में आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड्स का, वो भी सिर्फ 1.25 लाख तक। अगर 1.25 लाख से ऊपर है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते, आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड्स के अलावा किसी और चीज से आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, जैसे शेयर्स या सिक्योरिटीज या फिर कोई अदर कैपिटल एसेट, तो भी आपको ITR 1 नहीं दूसरा फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000, 5,000 रुपए तक की एग्रीकल्चर इनकम को भी आप ITR 1 में रिपोर्ट कर सकते हैं, बट उससे ऊपर अगर होती है तो फिर आपका ITR 1 फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। वैसे एक क्वेश्चन, अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अपनी ITR खुद फाइल करते हैं या किसी और कंसल्टेंट की हेल्प लेते हैं। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 में, कौन ITR 1 फाइल नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं, बट वो अननोइंगली ITR 1 फॉर्म फाइल कर देते हैं क्योंकि उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं क्विक चेक कि हम क्या क्या बातें और ध्यान रखनी है। तो अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय है जो कि किसी कंपनी में डायरेक्टर भी है, या वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है इसलिए सैलरी मिलती है, तो वो ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकते। डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कैन नॉट फिल द ITR 1 एंड दे हैव टू चूज अदर फॉर्म। और एक बात, चाहे डायरेक्टर सैलरी विड्रॉ करते हो या नहीं करते हो, बट अगर वो किसी भी कंपनी में डायरेक्टर का स्टेटस होल्ड करते हैं तो वो ITR 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। और आप कंपनी में डायरेक्टर हैं या नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न्स में रिपोर्ट करना पड़ता है। इसका एक अलग से कॉलम होता है जहां पे आपको ये बताना पड़ता है कि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या नहीं है। सेकंड, अगर आपने किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर लेके रखे हुए, यानी कि आप एक शेयर होल्डर हैं किसी ऐसी कंपनी के जिसके शेयर्स अनलिस्टेड हैं, यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो भी आप ITR 1 फॉर्म नहीं भर सकते। नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर आपका सेक्शन 194N में TDS हुआ है, बैंक ने विड्रॉल्स में TDS किया हुआ है आपका अंडर सेक्शन 194N, तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते। अब बहुत सारे लोग जो स्टार्टअप्स में काम करते हैं वो इसमें जरूर ध्यान दें। अगर आपके भी ESOPs डिफर्ड है अंडर इनकम टैक्स प्रोविजंस, तो भी आप ITR 1 फॉर्म को नहीं यूज कर सकते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप किसी भी फॉरेन एसेट के होल्डर है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो या कोई भी सिक्योरिटीज हो, किसी भी टाइप का फॉरेन एसेट अगर आपके नाम पर है तो वो भी इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज होता है। और किसी के भी नाम पे अगर फॉरेन एसेट है तो वो ITR फॉर्म 1 भरने के एलिजिबल नहीं है। बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉइज के पास फॉरेन शेयर्स होते हैं जो वो कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो हमें जिस ईयर में मिले थे बस उस ईयर में हमें डिस्क्लोज करना था। बट अगर आप अभी भी उस शेयर के होल्डर हैं
और किसी भी फॉरेन एसेट को आप होल्ड करते हैं तो उसको रिटर्न में शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए आपको ITR फॉर्म 1 नहीं कोई दूसरा फॉर्म चूज करना पड़ेगा। तो फॉरेन एसेट में क्या क्या कवर होता है? फॉरेन एसेट में कवर होते हैं फॉरेन बैंक अकाउंट्स, सेविंग, करंट, सैलरी, NRE, ओवरसीज अकाउंट्स। अगर ये कोई भी अकाउंट आपके पास होल्डिंग में है फॉरेन में, चाहे उसमें बैलेंस हो या ना हो, इनकम हो या ना हो, बट ये आपका फॉरेन एसेट कहलाएगा। और अगर आपके पास ऐसा कोई भी खाता है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। दूसरे फॉरेन एसेट होते हैं फॉरेन शेयर्स या सिक्योरिटीज, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स लाइक एप्पल, टेल्सा, गूगल, मॉर्गन स्टैनले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सभी शेयर्स या सिक्योरिटीज अगर फॉरेन कंपनीज में है तो भी आपके पास फॉरेन एसेट हो जाता है। फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट्स अगर आपके पास हैं तो भी आपके पास एक फॉरेन एसेट है, तो भी आपको ITR 1 नहीं दूसरा फॉर्म भरना है। आपकी फॉरेन में कोई रियल एस्टेट है या प्रॉपर्टी है तो वो फॉरेन एसेट कहलाएगा, या फिर आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है फॉरेन में तो वो भी एक फॉरेन एसेट की कैटेगरी में आता है। चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स जो लोग कर देते हैं ITR 1 भरने के टाइम पे। सबसे पहली, उनके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स के, जो वो स्किप कर देते हैं भरने में, और अगर वो स्किप कर देते हैं तो वो ITR 1 चूज कर लेते हैं, जो कि गलत है। सेकेंड, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और म्यूचुअल फंड्स अगर 1.25 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। थर्ड गलती है म्यूचुअल फंड गेन्स को इग्नोर कर देना। अपना रेसिडेंशियल स्टेटस गलत सिलेक्ट करना, रेसिडेंट है या नहीं है इसकी भी एक अलग चेकलिस्ट है, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो वॉच कर सकते हैं। मिस्टेक नंबर 5, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होने के बाद भी उसको रिपोर्ट नहीं करना और ITR 1 भर देना। मिस्टेक नंबर 6, कंपनी के डायरेक्टर होने के बाद भी ITR 1 फाइल कर देना। मिस्टेक नंबर 7, फॉरेन ब्रोकिंग एप्स को यूज करना बट फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज ना करना और ITR 1 फाइल कर देना। चलते हैं क्विक चेकलिस्ट की तरफ। तो जल्दी जल्दी जिनको ITR 1 फॉर्म फाइल करना है वो ये चेकलिस्ट जरूर फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए आप रेसिडेंट इंडिविजुअल है या नहीं है, आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर तो नहीं जा रही है, आपके पास सैलरी या पेंशन इनकम होनी चाहिए, 2 हाउस प्रॉपर्टीज का आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं इनकम, अगर कोई भी इंटरेस्ट इनकम है तो उसको जरूर रिपोर्ट करना है आपको, अदरवाइज नोटिस आ सकता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन म्यूचुअल फंड्स अप टू ₹1.25 लाख आप यहाँ पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इनकम ओनली अप टू ₹5,000 आप डिस्क्लोज कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, अनलिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर है या कोई फॉरेन एसेट के होल्डर है तो आप ITR 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। टैक्स फाइलिंग करने में एक छोटी सी मिस्टेक से भी आपको नोटिस जरूर आ सकता है, और अभी जो सबसे कॉमन और सबसे बड़ी मिस्टेक आप कर सकते हैं वो ये है कि जो 26 AS है, AIS है, TIS है वो अभी 4th क्वार्टर के लिए अपडेट नहीं हुए हैं। मैंने काफी सारे क्लाइंट्स के लॉगिन चेक करे हैं एंड सब में ही क्वार्टर 4th के डिटेल्स मिसिंग है। उनकी कंपनी से हो या बैंक से हो या किसी और जगह से हो, अभी कंप्लीट डेटा फेच नहीं हुआ है पोर्टल पे, क्योंकि TDS के जो फॉर्म 16A होते हैं और अदर्स फॉर्म्स होते हैं उनकी इश्यू करने की डेट अभी बची हुई है, जो कि 15 जून होती है। इसीलिए वेगली ITR 1 मत फाइल करिए, पहले कंप्लीट डेटा फेच हो जाने दीजिए, चारों क्वार्टर की डिटेल्स दिखने दीजिए आपके पोर्टल पे इनकम टैक्स में, उसके बाद ही ITR के लिए अप्रोच करिए। तो नेक्स्ट ITR फॉर्म्स के लिए या GST के लिए, टैक्स कंसल्टेशंस के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस इश्यूज के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू द बेस्ट वीडियोस दैट वी कैन। आप भी ITR 1 जरूर भर सकते हैं, पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ ही भरिएगा ताकि आप नोटिस को अवॉइड कर सके। इनकम टैक्स पोर्टल मोस्टली ऑनलाइन हो गया है, सारी चीजें आप ऑनलाइन ही चेक होती हैं ज्यादातर, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा एक करेक्टिवनेस के उसमें रहना है। और अगर आपको अपनी रिटर्न में कोई भी कंफ्यूजन या कंसल्टेशन चाहिए तो आप कमेंट में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे जरूर मैसेज करिए, बिकॉज वी कैन हेल्प यू एट द बेस्ट दैट वी कैन, एंड आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम उसका सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, टैक्स प्लानिंग के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए एंड सेव दिस वीडियो, शेयर इट टू योरसेल्फ so that you can watch it while filing the ITR.